नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव में। हम बात कर रहे हैं आज मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी को लेकर के। मुंबई इंडियंस के बारे में बहुत चर्चाएं अब तक हो चुकी हैं, लेकिन मुंबई इंडियंस को इस बार हार्दिक पांड्या जो है वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं और रोहित शर्मा बतौर बैट्समैन टीम में खेलेंगे। लेकिन इस बार मुंबई इंडियंस एक बहुत बैलेंस साइड हमेशा से ही रही है, लेकिन क्या इस बार छठा टाइटल जो है हार्दिक पांड्या उनको जिताने वाले हैं? क्या है टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेस, उस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो बड़ा सवाल यही है कि रोहित शर्मा किस तरीके से, क्या पूरा टूर्नामेंट खेलने वाले हैं या ब्रेक लेने वाले हैं, कुछ मैचेस खेलेंगे नहीं खेलेंगे? दर्शकों के माइंड में तो अभी यही चल रहा है। सबके माइंड में यही चल रहा है सचिन, स्पेशली जो मुंबई इंडियंस फैन है। और ये एक बात है जो लोगों को देखनी पड़ेगी, क्योंकि जब मुंबई इंडियंस को ने ये डिसीजन लिया था कि रोहित शर्मा कप्तान होंगे, रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या कप्तान होंगे, तो देखिए हम लोगों की भी ज़बान पर लड़खड़ा रही है ये एक्सेप्ट करने में कि रोहित शर्मा कप्तान नहीं होंगे। तो जब ये डिसीजन आया था, रातों रात फॉलोअर्स का काउंट मुंबई इंडियंस का, चाहे उनका एक्स हैंडल हो चाहे इंस्टाग्राम हैंडल हो, रातों रात फॉलोअर्स का काउंट धड़ल्ले से गिरा था। तो ये कहीं ना कहीं आपको बताता है कि वो मुंबई इंडियंस फैन नहीं, वो रोहित शर्मा फैन थे। और हो भी क्यों ना, मुंबई इंडियंस हमेशा से एक स्टार स्टडेड लाइनअप रहा है, लेकिन ट्रॉफी उनको जो जितवाई हैं वो रोहित शर्मा ने जिताई हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी में ट्रॉफीज आई हैं और आर्ग्यूएबली सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस को रोहित शर्मा ने बनाया था। 5 आईपीएल ट्रॉफीज उनके नाम पर हैं, मुंबई इंडियंस के नाम पर है, और लगातार प्लेऑफ पर प्लेऑफ खेले हैं। इवन पिछले सीजन में जब बुमराह इंजर्ड थे, जोफ्रा आर्चर इंजर्ड थे, ले दे के मतलब सूर्य कुमार यादव इंजर हो गए थे बीच में, फिर उसके बाद ले दे के कंबाइन करके कहीं से एक टीम बन के निकली थी। आकाश मडवाल, अर्जुन तेंदुलकर, नेहल वडेरा जैसे इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ उन्होंने अपनी टीम बनाई थी। वो रैग टैग बंच ऑफ पीपल, जो ग्रुप एक जो कहावत बोली जाती है उस तरीके से, और उसके बावजूद वो किसी न किसी तरह प्लेऑफ्स तक पहुँचे। फिर वहाँ पर भले ही उनको हार का सामना करना पड़ा था, बट देन स्टिल मुंबई इंडियंस माइनस रोहित शर्मा सोच के भी अजीब लगता है। और हार्दिक पांड्या का ट्रांसफ़र जिस तरीके से हुआ है, आई एम श्योर बहुत ज़्यादा बैड ब्लड अगर प्लेयर्स के बीच में ना भी हो, वहाँ अगर एक मैच्योरिटी प्रिवेल कर भी गई हो, वो एक कड़वाहट, वो एक कड़वापन, मुंह में खराब स्वाद जो कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं फैंस में है। बिल्कुल। और हार्दिक पांड्या और जो हमने उनके जो कोच रहे हैं पूर्व आशीष नेहरा, वो तो खुद ही कहते रहे थे कि भाई हार्दिक पांड्या खुद जाना चाहते थे मुंबई इंडियंस में, उनका फैसला था, हमने रोका नहीं। लेकिन अगर टीम पर नज़र डालें तो ज़रूर बेहतरीन बल्लेबाजी, अगर हम मुंबई इंडियंस की बात करें, 1 से लेकर के 6 तक बल्लेबाजी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन करते दिखेंगे पर सबकी नज़रें होंगी इस बार, क्योंकि पिछले कुछ समय से उन्होंने बहुत फैंस को नाराज़ भी किया है। जिस तरीके से उन्होंने रणजी ट्रॉफी के बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट कर दिया और बहुत ज़्यादा वो तस्वीरें हार्दिक पांड्या के साथ उनकी नज़र आई। तो जो अब इसको लेकर बहुत सारी बातें भी की गई। अब जब तक जो कंफर्म नहीं है उस पर हम स्पेकुलेट ही कर सकते हैं, लेकिन अगेन स्पेकुलेट होना भी अच्छी बात नहीं है। ईशान किशन नो डाउट बैटिंग बहुत ज़बरदस्त करते हैं, कीपर भी शानदार है, तो उन पर बहुत नज़रें रहेंगी। रोहित शर्मा के साथ ओपन करेंगे वो। इसके अलावा नंबर 3 पर जी सूर्य कुमार यादव, बेस्ट बैट्समैन कह सकते हैं T20 फॉर्मेट में। हालांकि उनका भी थोड़ा सा इंजरी कंसर्न है, इंजरी और टेस्ट जो है उनका चल रहा है, तो वो रिपोर्ट सामने आ जाएंगे तो जरूर सभी ये चाहेंगे वेरी लाइकली कि पहले 4 मैचेस वो शायद मिस करें। सूर्य कुमार यादव जो है वो खेलते हैं तो 3 पर खेलेंगे। और उसके बाद फिर तिलक वर्मा जो मुंबई इंडियंस से ही चमके हैं जब से आए हैं, और उसके बाद उनको T20 में डेब्यू का मौका भी मिला, इंडिया से भी खेल लिए वो। तो तिलक वर्मा लगातार कॉन्टिन्यूसली मुंबई इंडियंस के साथ खेल रहे हैं। उनका ये सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उनको भी जगह बनानी है टीम इंडिया के अंदर, अपनी बहुत कॉम्पिटिशन है। उसके अलावा अगर बात करें तो फिर 5 पे आपके हार्दिक पांड्या ही दिखते हैं। हार्दिक पांड्या का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और हार्दिक पांड्या बार बार स्टेटमेंट भी रिसेंटली दे रहे हैं कि उनकी नज़र वर्ल्ड कप पर ही है। तो वो आईपीएल का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए वो ज़्यादा उम्मीद करके चल रहे हैं। फिर उसके बाद आते हैं टिम डेविड को जिस तरीके से पिछले साल भी हमने देखा था मौका मिल रहा है। टिम डेविड का मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल वाला सीजन उतना स्ट्रांग नहीं गया था, लेकिन पिछले आईपीएल के बाद काफ़ी सारी लीग्स हो चुकी हैं, काफ़ी सारा फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेला जा चुका है, और उन अदर फ्रेंचाइजी क्रिकेट में हमें टिम डेविड का एक वो मस्क्यूलर स्ट्रॉन्ग बैट्समैन वाला अवतार देखने को मिला है। कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस का मैनेजमेंट ये ज़रूर चाहेगा कि वो रेप्लिकेट हो अब यहाँ पर आईपीएल में भी, जो कि आर्ग्यूबली सबसे बड़ी लीग है। आपने बाकी लीग्स में अपने आप को प्रूव कर दिया है, सबसे बड़े स्टेज पर, सबसे बड़ी लीग में, वानखेड़े के मैदान में मुंबई इंडियंस के फैन के सामने अपने आप को प्रूव करें, क्योंकि कहीं ना कहीं फैंस आपको कायरन पोलार्ड के रिप्लेसमेंट के रूप में देखते हैं, और आपको वो दोज आर वेरी बिग शूज़ टू फिल।
तो आपको वहां पर परफॉर्म करके तो दिखाना ही होगा सचिन। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है परफॉर्म करना। और इसके अलावा अगर इनकी टीम में अगर हम नजर डालें तो भाई फिर रोमारियो शेफर्ड का भी नाम निकल कर आता है, इन्होंने भी बहुत इंप्रेस। हालांकि अगर टिम डेविड है तो रोमेरियो शेफर्ड की जगह नहीं बनती है मेरे ख्याल से, एंड इवन डेवल्ड ब्रूविस को भी की भी टीम में जगह है, बेबी ये भी कहा जाता है उनको। जिस तरीके से उनके बारे में बात की है मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट ने ओवर द ईयर्स, मुझे लगता है कि रोमेरियो शेफर्ड के ऊपर डेवल्ड ब्रूविस का नंबर आएगा। बिल्कुल। और तेज गेंदबाजी पर अगर नजर डालें तो भाई एक नाम सबसे पहले आता है जसप्रीत बुमराह का, लेकिन बुमराह के साथ गेंदबाजी थोड़ी कमजोर नजर आती थी। लेकिन एक अच्छी चीज की मुंबई इंडियंस ने कि कोटजे को लेकर के आए हैं। कोटजे जो है अफ्रीका में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस, वर्ल्ड कप बहुत अच्छा गया था इनका, इनके लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। अब गिराल कोटजे का अगर तालमेल सही बैठता है बुमराह के साथ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि तेज गेंदबाजी बुमराह के अलावा कमजोर नजर आती है। लेकिन अगर देखा जाए तो बुमराह का हमेशा से रहा है कि जो अगेन जो हंटिंग इम्पैक्ट्स वाली जो बात होती है, तो बुमराह के साथ मलिंगा थे, फिर बुमराह के साथ बोल्ट थे, अभी हमें बुमराह के साथ या तो कोटजे दिखेंगे या लोग भूल जाते हैं पिछले सीजन में जब बुमराह इंजर्ड थे, जब जोफ्रा आर्चर नहीं थे, तब जेसन बेरेंडो बहुत एक तरीके से उन्होंने अपने साइड से बॉलिंग संभाल के रखी हुई थी। नहीं तो आकाश मडवाल, अर्जुन तेंदुलकर के भरोसे ही कहीं ना कहीं टीम निकल रही थी। एक जो एक्सपीरियंस नाम इकलौता था जिसने सबसे बुरे वक्त में एक तरीके से मुंबई इंडियंस के इंजरी प्रोन टाइम में मुंबई इंडियंस के लिए जो संकट मोचक बनकर उभरे थे, तो आप उनको भी राइट ऑफ नहीं कर सकते सचिन। मेरे ख्याल में अभी भी जेराल्ड कोटजे तो रहेंगे ही रहेंगे। मुंबई इंडियंस जानी जाती है दो पेस अटैक, दो फॉरेन पेसर्स को साथ लेकर खेलने के लिए। को हम कैसे भूल सकते हैं भाई, बिल्कुल बहुत जबरदस्त पिछला सीजन उनका गुजरा था और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और इस बार भी मुंबई चाहेगी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौके दे और वो विकेट्स निकाल के दे, क्योंकि शुरुआत में वो विकेट्स निकाल के देते हैं। तो आकाश मडवाल पर भी नजरें रहेंगी कि वो अगर खेलते हैं तो कैसा परफॉर्मेंस आता है। स्पिन अटैक की अगर बात करें तो भाई ये सही मामले में कमजोर कड़ी है। हाँ, क्योंकि पीयूष चावला ही हैं और शायद उम्र दराज भी हैं, वो बहुत उम्र दराज है, ओल्ड वॉर हॉर्स है। हालांकि सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेंदुलकर के समय से खेल रहे हैं वो, लेकिन टू बी फेयर टू हिम सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर हैं। उम्र का अभी तक उनके परफॉर्मेंस पर कोई वैसा असर नहीं देखने को मिला है। अभी भी मुंबई इंडियंस के इवन पिछले 2-3 सीजन में भी मुंबई इंडियंस के वन ऑफ द बेटर बॉलर्स में थे वो, एक अगर उनका परफॉर्मेंस हम देखा जाए तो। लेकिन कहीं ना कहीं जब कैम ग्रीन गए हैं तो उसकी जगह पर मोहम्मद नबी को लाकर, एक ऑलराउंडर लाकर, एक स्पिनिंग ऑलराउंडर लाकर कहीं ना कहीं स्पिन डिपार्टमेंट को मुंबई इंडियंस ने मजबूत किया है। लेकिन अगेन ये सारी चीजें ऑन पेपर है, ऑन ग्राउंड ये कैसे रिफ्लेक्ट होगी। मुझे भी लगता है कि प्लेइंग 11 में मोहम्मद नबी की जगह जरूर बनती है और नबी को आप खिलाना चाहिए, क्योंकि बैटिंग भी करते हैं और दुनिया भर में T20 जो लीग्स होती हैं उसमें खेलते हैं। और नबी का वो T20 ब्रेन है उनका नेचुरल। ये अफगानिस्तान की लगभग सारी टीम्स के साथ ये है, जो कि उनके लिए एक प्रॉब्लम की बात भी है कि वो लिमिटेड ओवर ब्रेन ही है। और बैटिंग का भी तो विकल्प देते हैं ना, वो बैटिंग भी कर लेते हैं। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव साइन है कि नबी को अगर आप खिलाएंगे तो बैटिंग बॉलिंग दोनों हो जाएगी। तो ये है जी मुंबई इंडियंस की टीम जो हमने बात करी। लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स इसमें, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आईपीएल का ये सीजन होने वाला है, अलग अलग वजहों से। बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे ये नॉन क्रिकेटिंग वजहों से भी यहाँ ब्रैगिंग राइट्स की बात होगी, फैन वॉर्स की बात होगी, हार्दिक पांड्या वर्सेस रोहित शर्मा का भी प्ले आउट होगा। भले ही वो आपस में उनके ना हो, लेकिन बाहर तो होगा ही। सोशल मीडिया पर बहुत कुछ कहा जा चुका है, डिलीट किया जा चुका है। मार्क बाउचर के वीडियो के नीचे जो रितिका सचदे का जो वो एक आया था ट्वीट, जिसको बाद में कमेंट आया था, उसको बाद में डिलीट किया गया। बहुत कुछ कहा जा चुका है। तो यहाँ पर सबको अपने आप को प्रूव करके देना है, सबको अपने आप को साबित करके दिखाना है। एंड सचिन, थोड़ा अगर लॉन्ग टर्म देखें तो कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, आपका वर्ल्ड कप तो है ही, T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद अगले साल का IPL मेगा ऑक्शन, ठीक है, सभी टीमों को, सबको जो है यहाँ पर एक ये बात तो है मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि हार्दिक पांड्या ही लीड करते हुए शायद रोहित निकले। और नॉट जस्ट रोहित, मुंबई इंडियंस को बुमराह, सूर्य कुमार यादव और रोहित तीनों ने बहुत समय दिया है, बहुत साल दिए हैं अपने करियर के। और ये उसके बावजूद सवाल भी आ रहे थे कि इस टीम में सिर्फ ऐसा नहीं है कि रोहित और हार्दिक पे ही कैप्टनसी की बात चल रही थी, बुमराह और आपके सूर्य कुमार बिल्कुल। तो उसके बावजूद कोई बंदा जो आपको छोड़ के गया, अब उसको आप वापस बुला के सीधा कप्तानी पकड़ा देते हो, तो पुराने लोग जो टीम में हैं उनके भरोसे पर तो ऑब्वियसली मतलब सवाल उठता है कि भाई कि क्या हमारी लॉयल्टी कोई वैल्यू है नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये प्लेयर्स भी अपने आप को कहीं ना कहीं प्रूव करना चाहेंगे, ताकि अगले ऑक्शन के टाइम पर इनके स्टॉक्स हाई हों।
बिल्कुल। और अगर अब जैसे हम बात ही कर रहे हैं स्ट्रेंथ की बात करें तो ऑब्वियसली बैटिंग इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। 1 से लेकर 6 तक सभी बल्लेबाज है। वीकनेस स्पिन अटैक वीकनेस नज़र आती है क्योंकि मोहम्मद नबी अभी नए नए आए हैं मुंबई इंडियंस के लिए और पीयूष चावला जो है वो काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन वो कितने मैचेस खेलेंगे वो डिपेंड करता है। और तेज़ गेंदबाजी में बुमराह के साथ क्या सही जोड़ी जम पाएगी कोटजे की, या फिर आकाश मधवाल उतने ज़्यादा सफल होंगे जितने पिछले सीज़न में रहे थे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुंबई इंडियंस मेरी नज़र में अभी भी टॉप 4 की दावेदार है, जानी चाहिए टॉप 4 के अंदर ये टीम, बहुत ज़बरदस्त टीम है। मुंबई इंडियंस का तो सचिन वो रहा है ना, इतिहास रहा है कि पहले 4 मैच 5 मैच हारने के बाद भी वो कमबैक करते हैं और ट्रॉफी लेके चले जाते हैं। बिल्कुल, तो ये एक अच्छी चीज़ है इनके साथ कि मनोबल गिरता नहीं है और एक बार अगर जीतते हैं तो फिर लेकिन उस लगातार समय जीतते हैं। कप्तान कौन था वो देखिए। तो कप्तान तो इस सीज़न में बदले गए हैं। MS धोनी भी नहीं है अब कप्तान, और रोहित शर्मा भी नहीं है, विराट कोहली भी नहीं है। तो तीनों जो लेजेंड प्लेयर्स है वो कप्तानी नहीं करेंगे, फील्ड पे दिखेंगे आपको खेलते हुए। तो चलिए जी, रुक रहे हैं इस वीडियो के अंदर। आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा क्योंकि IPL का आगाज़ होने वाला है सीज़न 17 का। आपकी क्या राय है मुंबई इंडियंस को लेकर के, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।